आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वो कहता है मैं गांधी को मार सकता था, बोले कितनों को मारी हमने, जलियांवाला बाग में कितनों को मार दिया, वहां पर कितनों को मार दिया, मार सकते थे उसको, लेकिन हमने सोचा ये ढाई हड्डी वाला करेगा क्या। हमें नहीं पता था कि ये जिसका मनोबल, जिसका आत्मबल पक्का हो, वो गांधी जैसा ढाई हड्डी वाला वो कर गया। ये बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर पाए, बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर पाए, वो कर गया वो। और जिसका मनोबल नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, आत्मविश्वास जिसका खो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका खो चुका, हमें एक बार में जब सफलता नहीं मिली निराश हो जाते हैं। एक बार सफलता ना मिले हमें, बस हम भक्ति करना चाहते हैं, बस कोई रुकावट आ गई, सब बेकार, हम तो कुछ नहीं करते। जब करना चाहते हैं, बस जब करते हैं ना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है। ध्यान करना चाहते हैं, जरा रुकावट आई, हम निराश हो जाते हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं, जरा नंबर कम आ गए, निराश हो गए। हरि बोल। कोई कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, सफलता नहीं मिली, निराश हो गए, हताश हो गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं जी, हम इसमें भी नहीं निकले, उसमें भी, अब पता नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चों को आप सबका आह्वान कर रहा हूं कि ऐसा संदेश मत देना जिससे कि इनका मनोबल और गिरे। कभी मत देना, इनको सुनाओ वो कहानियां। एक राजा 5 बार युद्ध भूमि में हार चुका था। युद्ध तो अच्छी बात हो, मैं नहीं कहता, मैंने कभी संग्राम को किसी समस्या का समाधान नहीं बताया है। मैंने तो हमेशा कहा है कि परमात्मा की कृपा से वो संग्राम टले जिनमें रक्तपात होता है, लेकिन संग्राम जरूर रहे। संग्राम टले पर संग्राम तुम्हारे भी रहे, मेरे भी रहे, सबके रहे, तो वो संग्राम की लोग नहीं। संग्राम तो रहना चाहिए, पर संग्राम जो सब नहीं रहना चाहिए ना, रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा फिर मत कर लो। हरि बोल, जोर से बोलो, जरा से लोग निराश हो जाते हैं। वो राजा 6 बार युद्ध भूमि में हार चुका था, निराश हो गया है। एक जगह पर बैठा था तो क्या देखता है, पानी की टंकी है और उस पर एक चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक छोटी सी चींटी पानी की टंकी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी इतना चढ़ी थी, फिसल गई। फिर दूसरी बार कोशिश करती है, इतना चढ़ी, फिर गिर गई। राजा लगातार देख रहा है उसे। फिर तीसरी बार कोशिश करती है और आगे चढ़ी, फिर गिर पड़ी। फिर चौथी बार ऊपर किनारे तक पहुंची, गिर गई। 5वीं बार ऊपर तक पहुंच करके फिर गिर पड़ी, लेकिन 6ठी बार फिर कोशिश कर रही है। वो कहता है अब नहीं देखूंगा, अब देखूंगा नहीं। एक नन्ही सी चींटी इतनी बार गिर करके भी हिम्मत नहीं हार रही, फिर कोशिश कर रही है, और मैं इतना बड़ा इंसान होकर के हिम्मत हार के बैठ जाता हूं तो धिक्कार है, धिक्कार है। हर असफलता बता रही है कि कहीं प्रयास में कुछ कमी तो नहीं रही है। अपने भाग्य को दोष देकर के निराश होकर मत बैठना, भगवान को दोष देकर के निराश होकर के मत बैठना, समय को दोष देकर के हमारा टाइम ही खराब चल रहा है। अरे वो अरे टाइम बेचारा, टाइम को खराब कहते हो, टाइम तो टाइम है, वो खराब होता अच्छा क्या हो। भगवान को दोष देंगे, समय को दोष देंगे, अरे अपने को दोष नहीं देंगे कि कहीं हमारी कमी भी हो सकती है। जो निराश हो चुके हो, मैं उनका खुला आह्वान करता हूं, फिर कोशिश करो। अगर तुम्हें मेहनत का अपना महत्व है, मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल रही है, अब मेरे कहने पर हृदय से सच्ची लगन के साथ, सच्चे विश्वास के साथ प्रभु का, सदगुरु का स्मरण करते हुए फिर मेहनत करो, सफलता तुम्हें मिलेगी पक्का। जो सफल हुए हैं जीवन में वो आसमान से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे जवान बच्चे भी यहाँ पर बहुत बैठे हैं। जीवन में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कुछ बने हैं लेकिन अभी बहुत बनना है। क्यों? नहीं बनना है और आगे बढ़ना है हमें।
जिन्होंने सफलता हासिल की है, जो कुछ बने वो आसमान से नहीं टपके, नहीं टपके आसमान से। कॉलेज के बच्चों को एक बार मेरा लेक्चर हुआ था, मैंने बताया बच्चों को, वहां पर खाली एक सेंटेंस के ऊपर पूरा लेक्चर था। Even a loftiest tower rises from ground. Even a loftiest tower rises from ground. ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। तू भी चाहे तो इसी जमीन पर रहकर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। जो कुछ बने हैं वो आसमान से नहीं टपके हैं, जिन्होंने कुछ पाया है वो आसमान से नहीं टपके हैं। तो उन्होंने पाया है तो तुम क्यों नहीं कर सकता है? वो बने हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जो भी तुम बनना चाहते हो, मेरा प्रवचन तो सबके लिए है ना। कोई भक्त बनना चाहता है, कोई संत बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। और एक चीज मैं सबसे कहूंगा कि वो जरूर बनना चाहूंगा कि एक सच्चा इंसान जरूर बनो, बाकी कुछ बहुत। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, मेरी विशेष तुम्हारे साथ है। मेरी शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, रहेगी तुम्हारे साथ। जीवन में जो भी तुम बनना चाहो, जो कुछ पाना चाहो, तुम प्रयास करना। ये शुभकामना, ये आशीर्वाद। और अगर मार्गदर्शन के लायक समझो तो मार्गदर्शन लेना, कोशिश करना, मिलेगी तुम्हें सफलता। तुम बनना, सब कुछ बनना, लेकिन एक हरि चैतन्य जो तुम्हें बनाना चाहता है वो जरूर बनना। एक सच्चा इंसान जरूर बन जाना, उसी का अभाव है। मैंने हमेशा कहा कि आज व्यक्ति सब कुछ बना है। कोई वैज्ञानिक बना, कोई अधिकारी बना, कोई राजनेता बना, कोई व्यापारी बना, कोई उद्योगपति बना, कोई पति बना, कोई बेटा बना, कोई मां बना, कोई पिता बना, कोई ये बना, कोई वो बना, कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई जैन, बौद्ध, फारसी, पता नहीं क्या क्या बना। काश एक इंसान भी बन जाता तो जीवन का कहानी कुछ और। एक सच्चा इंसान जो मेरे परमात्मा भी तुम्हें बनाना चाहते हैं, जो किसी के दुख दर्द को समझ सके। आज तुम दुखी हो लेकिन फिर भी दुखी के दर्द को नहीं समझ रहे। कभी तुमने दुख की वो नैया पार की है, दुख की वो खाइयों को पार किया है तुमने, लेकिन आज अगर किसी दुखी को देखते हो तुम्हारे दिल का वो दर्द क्यों नहीं उठता है? हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें जीवन में दर्द मिले तब किसी के दर्द को पहचानो, लेकिन सच्चे इंसान बन जाओगे ना तो तुम किसी के दुख दर्द को जरूर पहचानोगे, अवश्य पहचानोगे। द्रौपदी से जो गलतियां हुई होंगी दरकिनार कीजिए। प्रभु का, संतों का, गुरुओं का साथ अगर तुम्हारे जीवन में कोई अच्छाइयां ना पाया तो बेकार है। हो गई जो गलतियां उससे हो गई, लेकिन कृष्ण के साथ को और उसके लाभ को द्रौपदी ने उठाया। उसमें इंसानियत झलकती है। जो गलतियां हुई हैं उसके इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन अच्छाइयां भी उसकी हमेशा याद की जाएगी। प्रभु के साथ रह करके, महापुरुषों के साथ रह करके उसने कुछ सीखा है। 5 बेटों की नृशंस हत्या हुई द्रौपदी की। हरि बोल। 5 बेटों के जिगर के 5 टुकड़े और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनके। किसने किए थे मालूम है? अश्वत्थामा ने। किसने? अश्वत्थामा ने टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके जिगर के, जिसके 5 टुकड़े और टुकड़े टुकड़े होकर के पड़े हो, उस मां पर क्या बीती होगी सोचो। भगवान न करे किसी मां को यह दर्द झेलना पड़े। टुकड़े टुकड़े आकर के देखा, पांडवों ने देखा है, केशव ने देखा, उनका भी दिल चीतकार कर उठा है, बिलख उठा है, अत्यंत पीड़ा हुई। और पांडवों ने संकल्प किया है अगर मेरे सामने ला करके उसे असहाय अवस्था में न डाल दिया तो द्रौपदी हमारा नाम भी ले लेंगे। मन में आया और चल दिए और साथ में लिया केशव को। केशव को अपने साथ जरूर रख रहे हैं, बस तुम भी हर हाल में उसको साथ में जरूर रखना, तब सफल होगी। अपने जीवन रथ का साथी बनाना केशव को, अपने जीवन रथ की बागडोर सौंप देना उस परमात्मा को। फिर चाहे कितना भी भीषण संग्राम हो, तुम्हारा बाल कभी नहीं हो पाएगा, पक्की बात बता रहा हुआ। केशव ने रथ चलाया, चल दिए, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, जकड़ लिया, उसे बांध दिया बंधनों से और लाकर के असहाय अवस्था में द्रौपदी के सामने पटक दिया है। ए द्रौपदी, तेरा अपराधी तेरे चरणों में पड़ा हुआ है, जो सजा तो इसको देना चाहते थे टुकड़े टुकड़े करना इसके लिए।
एक मां क्या करेगी बोलो ना, जिसके 5 जिगर के टुकड़े होकर के पड़े। बदले की भावना आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जोर से बोलो। आएगी ना। लेकिन द्रौपदी के मन में नहीं आएगी। द्रौपदी कहती है, केशव खुलवा दो इसे, हे युधिष्ठिर खुलवा दो इसे। क्या कह रही हो द्रौपदी? तुम्हारे 5 बेटों की इसने नृशंस हत्या की, तुम्हारा अपराधी है, इसे ऐसी सजा दो कि जिंदगी में कभी अबोध बालकों पर ऐसा कोई अत्याचार करने की सोच भी न सके। टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। इस निहत्थे को असहाय अवस्था में मारना ये वीरों को शोभा नहीं देता है। युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, हे सहदेव, केशव से कहो इसे खोल दे। युद्ध भूमि में मुकाबला करते हुए इसके साथ चाहे जो करे, लेकिन इस असहाय अवस्था में इसको मारने की कोशिश न करे। हम नहीं, तू मारेगी। बोले मैं नहीं मार सकती। क्यों? बोले आज मेरा मन का दिल चाह गया है। कल बोलना अपने बच्चों की हत्या पर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, इसे याद करके मैं जान रही हूं कि मैंने भी किसी के बच्चे को मार दिया था, इसकी मां के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए एक मां दूसरे मां को रोता हुआ, जिस दर्द को मैंने झेला है उस दर्द को किसी और को झेलने को मजबूर क्या आता है हमारे मन में ऐसा? सौभाग्यशाली है अगर संतों का साथ मिला, गुरु का साथ मिला है, प्रभु का साथ मिला है, या धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन लगना चाहिए ना, लगना चाहिए। तुम्हारे आंखों के देखने के ढंग से लगना चाहिए, तुम्हारे कानों के सुनने के ढंग से लगना चाहिए, तुम्हारे बोलने के ढंग से लगना चाहिए, तुम्हारे खान पान के ढंग से लगना चाहिए, तुम्हारी चाल ढाल से लगना चाहिए, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे चिंतन से लगना चाहिए, तुम्हारे कर्मों को देख करके लगना चाहिए कि तुम किसी संत से, गुरु से, प्रभु से या धर्म के साथ जुड़े हुए हो। वह धिक्कार है। तुम्हारे जीवन को देख करके लगना चाहिए कि तुम जुड़े हो किसी से। तुम्हारे पास अगर किसी ने उंगली उठाई, वैसे तो बड़े परमात्मा बनते हैं, ऐसे लजा दिया है तुमने धर्म को, लगा दिया है गुरु को, लगा दिया है संत को, और मैं कहूंगा लगा दिया है प्रभु को। जैसे मां कहती है ना, बेटा मेरे दूध को मत ले जाना, कहती है ना, नहीं कहती? आज तो मां दूध न पिलाई तो अलग बात है। पुराने जमाने में तो गाली समझते थे वो कहते थे ए मां का दूध किया है तो आ जा। हरि बोल, हरि बोल। आज का आदमी कहेगा लड़ने की जरूरत नहीं, हमने किया। हरि बोल, हमारी मां ने हमें पिलाया। ये हंसने की बात नहीं है, खाली सोचना इस पर। ये सामाजिक विकृति पैदा हो रही है, इसे दूर करने की कोशिश करो। हरि बोल। जैसे मां कहती है बेटे कुछ ऐसा मत करना कि जिससे मेरा दूध न जाए, ऐसे संत भी तुमसे कहता है, गुरु भी कहता है कुछ ऐसा मत करना कि हमको भी ले जाकर के रखो। परमात्मा को यही कहता है कुछ ऐसा। धर्म भी तुमसे यही कहेगा, तुम अपने धर्म की रक्षा करना। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अपनी भक्ति की रक्षा करोगे ना, भक्ति को खत्म नहीं होने दोगे तो ये भक्ति तुम्हें कभी नष्ट नहीं होने देगी, तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। चाहे गुरु भक्ति हो या भक्ति भक्ति, तुम्हारी रक्षा करेगी, कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी। दुनिया चाहे नष्ट हो जाए पर तुम नहीं होगी नष्ट करेगी। जोर से बस यही सब सिखाता है मेरा केशव, यही सिखाता है मेरा कन्हैया, यही सिखाता है मेरा कान्हा, यही सिखाता है मेरा मुकुंद, मेरा नटनागर, मेरा मनमोहन, मेरा चित्तचोर। इसे सीख करके जीवन में अपना लेना, उसकी कृपा पात्र बन जाओगे। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें, और उसकी कृपा हो गई तो जीवन में मेरे महापुरुषों ने यही सिखाया है। और मेरे देश की संस्कृति तो सीधे सीधे कह रही है, इस देश में अगर कृष्ण का नाम ना हो, कृष्ण का जीवन चरित्र हटा दिया जाए, राम का जीवन चरित्र हटा दिया जाए, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र हटा दिया जाए, जगत गुरु शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हटा दिया जाए, और भक्तों संतों और शहीदों का चरित्र हटा दिया जाए, तो मेरे देश के नाम की कल्पना भी तस्वीर हो जाए।
लेकिन कितना खुश होता होगा ये दोस्तों को जब लड़ते देखता होगा, वो कहता होगा मेरे देश के लोगों ने क्या नहीं सीखा कि मैंने सुदामा के साथ कैसी दोस्ती निभाई। जब तुम्हारे अंदर कायरता देखेगा, भीरुता देखेगा, क्या मेरे देश में इन्होंने इतना नहीं सीखा कि मैंने पैदा होते ही कैसे कैसे राक्षसों का वध किया, अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया। क्या वो खुश होता होगा ये देख करके ये वही देश है जिसमें गौ की पूजा करके, गौ की सेवा करके, गौ की महत्ता को मैंने प्रतिष्ठापित किया और वहां आज गौओं की दुर्दशा है और गौ कटने को मजबूर हो रही है। वो क्या खुश होगा? सोचो, वो गोपाल का मन कितना प्रसन्न होगा। हम काय को करते हैं भक्ति, काय को करते हैं कीर्तन, ये सब काय को करते हैं उसे खुश करने के लिए ना। ये खुश होगा होगा, बोलना सच बताना, खुश हो रहा होगा। बोलो, लोगों को कटते देख करके खुश हो रहा होगा, भाई भाई को लड़ते देख करके खुश हो रहा होगा। देश में तरक्की के नाम पर, खाली मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के नाम पर देश की नारियां अगर नंगा नाच ही नाचती रहे देखकर खुश हो रहा होगा। खुश हो रहा होगा, कभी नहीं खुश होगा। इसे खुश करना है तो जैसा जीवन, जैसा चरित्र, जैसा आचरण, जैसा स्वभाव, जैसा चिंतन, जैसा कर्म, जैसा खान पान ये चाहता है बना करके देखो, ये खुश हो जाएगा, तुम पर कृपा करेगा। और इसकी कृपा हो गई तो संसार में फिर कुछ भी असंभव नहीं। तुम जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे, भक्त बनना चाहते हो भक्त बनोगे, सेवक बनना चाहते हो सेवक बनोगे, राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो राष्ट्रभक्त बनोगे, वैज्ञानिक बनना चाहते हो वैज्ञानिक बनोगे, एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हो तुम बनोगे, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे और तुम बन जाओ इसी कामना के साथ। और एक बार फिर इस महान पर्व की शुभ कामना और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हुआ आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा प्रवचन के रूप में। लेकिन अभी तो उसकी जय जयकार करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, संकीर्तन करेंगे और बहुत धूमधाम के साथ इस महान पर्व को मनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज यहीं पर जोर से बनेंगे प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम श्याम राम प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, जय हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, हरि बोल। तेरी लीला जग से न्यारी
तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे स्वामी तुम सर्वगामी पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी मैं मूरत स्वामी मैं सेवक कृपा करो भरता ओ जय जगदीश हरे सबके प्राणपति अपने हाथ उठाओ सपना द्वार करा मेरे ओम जय मिटाओ पाप हरो मेरा श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम बनाओ संबल की सेवा जय जगदीश हरे तन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि हरि को समर्पण प्यारा रे मेरा ओम जय जगदीश हरे सुंदर आरती जो कोई नर गावे स्वामी शिवानंद स्वामी कहत हरि हर नाम मन वांछित मन पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश जनों के संत दीन जनों के संत मन में दूर करे त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बुद्ध्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविभ्रामदन्नं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं कृष्णं श्रीरामं माधवं श्रीजानकीनायकं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जय राम जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा जय जय राधा राम
आपका बहुत बहुत हार्दिक और जन्म हमारा सफल हो रहा है। हरि बोल। हम सबका जन्म सफल हो, सार्थक हो, निरर्थक न जाए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वत्र सुख हो, आनंद हो, चैन हो, सुकून हो, शांति हो, विश्व शांति के अनुरूप इस भारत में दुर्भाग्य से जहां आज अशांति है, यहाँ शांति हो और यहीं से फिर विश्व शांति का संदेश सारी दुनिया में एक बार फिर गूंज उठे। प्रभु से इसी कामना के साथ, बार बार इसी कामना के साथ सभी लोग मिलेंगे जिनका व्रत है तो